भारत में छोटे छोटे बिजनेसेस के पीछे ना बहुत बड़े बड़े सपने छुपे होते हैं। लेकिन कई बार इन सपनों को हकीकत बनाने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत पड़ती है, खासकर पैसों की। तो चलिए आज ये समझते हैं कि सरकारी योजनाएं इन सपनों को पंख देने में कैसे मदद कर रही हैं। देखिए, ये सिर्फ बिजनेसेस नहीं है। ये तो हमारी इकोनॉमी की कह सकते हैं धड़कन है। गली के नुक्कड़ की दुकान हो या कोई छोटा कारखाना, यही वो उद्यम है जो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं और देश के विकास को असल रफ्तार देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ हम कह रहे हैं, खुद सरकार भी इन छोटे और मझोले उद्यमों यानी एमएसएमईज के जबरदस्त योगदान को मानती है। जैसा कि एमएसएमई मंत्रालय कहता है, ये इनोवेशन और आर्थिक तरक्की के सबसे बड़े इंजन हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतने जरूरी हैं, तो फिर वो सबसे बड़ी चुनौती क्या है जो अक्सर इनके रास्ते का रोड़ा बन जाती है? और जवाब ज्यादातर मामलों में एक ही होता है: पैसा। कई छोटे व्यापार मालिकों के लिए सही समय पर और सही शर्तों पर जरूरी फंड मिलना ही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। तो चलिए सबसे पहले उन योजनाओं पर नजर डालते हैं जो किसी नए आइडिया को एक कामयाब बिजनेस बनाने की नींव रखती हैं। अक्सर इन स्कीम्स में एक शब्द सुनने को मिलता है, ग्रीन फील्ड बिजनेस। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा नया वेंचर जो बिल्कुल जमीनी स्तर से यानी स्क्रैच से शुरू किया जा रहा हो। तो इस कैटेगरी में जो पहली और शायद सबसे जरूरी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मुख्य मकसद नए छोटे छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार के मौके पैदा करना है। इस स्कीम की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसकी सब्सिडी का स्ट्रक्चर। अब देखिए, ग्रामीण इलाकों और खास कैटेगरीज जैसे एससी, एसटी या महिला उद्यमियों के लिए सब्सिडी की दर काफी ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि सरकार का फोकस सबको साथ लेकर चलने पर है। और ये मत सोचिए कि ये स्कीम सिर्फ छोटे मोटे आइडियाज के लिए है। नहीं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है तो प्रोजेक्ट की लागत 50 लाख रुपए तक हो सकती है, जो किसी भी नए बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी मदद है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम पर, जिसका नाम शायद सबने सुना होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे पीएमएमवाई भी कहते हैं। इसे खास तौर पर उन छोटे से छोटे उद्यमों और उद्यमियों के लिए बनाया गया है जिन्हें कहीं और से आसानी से फंड नहीं मिलता। मुद्रा योजना को ना बड़े अच्छे तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है। शिशु, जो बिजनेस की बिल्कुल शुरुआती जरूरतों के लिए है, किशोर, थोड़ी ग्रोथ के लिए, और तरुण, उन बिजनेसेस के लिए जो अब विस्तार करना चाहते हैं। मतलब बिजनेस के हर स्टेज के लिए सपोर्ट मौजूद है। तो ये तो हुई नए बिजनेसेस की बात। अब जरा उन स्कीम्स को देखते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं, ताकि हर तबके के लोग आगे आ सकें। इन स्कीम्स का फोकस कहाँ है? वो महिला कारीगरों को मजबूत बनाने और युवाओं को नई स्किल्स देने जैसे कामों में साफ साफ दिखता है। तो इसी दिशा में एक बड़ी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। ये स्कीम सीधे सीधे महिला और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स पर फोकस्ड है। ये उन्हें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन देकर एक नया ग्रीनफील्ड बिजनेस शुरू करने के लिए हिम्मत और सहारा देती है। और फिर एक स्कीम है जो हमारे शहरों की जान यानी स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करती है, पीएम स्वनिधि योजना। ये उन्हें बिना किसी गारंटी या सिक्योरिटी के वर्किंग कैपिटल देती है, ताकि उनका रोजमर्रा का काम ना रुके। इसकी सबसे बढ़िया बात है इसका लोन लैडर का कॉन्सेप्ट। मतलब ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है। अगर कोई वेंडर समय पर अपना पहला लोन चुका देता है तो वो ज्यादा बड़े दूसरे लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है, और फिर तीसरा। ये अच्छे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इनाम देने का एक बेहतरीन तरीका है। चलिए अब नए बिजनेसेस से आगे बढ़कर उन स्कीम्स पर आते हैं जो पहले से चल रहे बिजनेसेस को ग्रो करने और मॉडर्नाइज होने में मदद करती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द समझ लेते हैं, बिना गारंटी का लोन या कोलैटरल फ्री लोन। इसका सीधा सा मतलब है कि लोन लेने के लिए किसी को अपनी कोई प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन बैंक के पास गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और बस यहीं पर CGTMSE स्कीम एक गेम चेंजर की तरह सामने आती है। ये MSMEs के लिए इसी गारंटी की मुश्किल को खत्म कर देती है, जिससे बैंकों के लिए उन्हें लोन देना बहुत आसान हो जाता है। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, CGTMSE लोन का 75 से 90% तक की गारंटी सरकार की तरफ से देता है। अभी तो ये 5 करोड़ तक के लोन को कवर करता है और इसे जल्द ही 10 करोड़ तक करने की भी योजना है। और सबसे अच्छी बात, ये नए और पुराने दोनों तरह के MSMEs के लिए है।
अगली योजना है CLCS यानी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। इसका एक ही मकसद है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। ये बिजनेसेस को अपनी मशीनरी और तौर तरीकों को मॉडर्न बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और प्रोत्साहन कैसे मिलता है? ये स्कीम टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए गए लोन पर सीधे 15% की अपफ्रंट सब्सिडी देती है। ये आज के कॉम्पिटिटिव बाजार में आगे बने रहने के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब जब इतनी सारी स्कीम्स के बारे में पता चल गया है, तो सवाल उठता है कि अगला कदम क्या हो, आगे कैसे बढ़ना है। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले तो अपनी ज़रूरत को पहचानिए। क्या एक नया बिजनेस शुरू करना है, या पुराने को बढ़ाना है, या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है। फिर उद्यम मित्र जैसे सरकारी पोर्टल्स पर जाइए और आखिर में अपने बिजनेस प्लान, KYC और बाकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे कोई पारंपरिक क्राफ्ट का काम हो या फिर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, हर किसी के लिए मदद मौजूद है। ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए ही बनाया गया है। तो अब जब ये सब रास्ते खुले हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इस सपोर्ट के साथ कौन सा नया आइडिया हकीकत का रूप ले सकता है।